और अब एक खबर अमेरिका से। अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में जाति विरोधी बिल SB 403 पास हो गया है और ये बिना किसी विरोध के पास हो गया। लेकिन इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। आपको बताएं कि हाल ही में 14 अप्रैल को जब बाबा साहेब की जयंती मनाई गई तो पूरी दुनिया में इसे इक्वालिटी डे के रूप में सब लोगों ने मनाए और पूरी दुनिया में बाबा साहेब के जयंती दिवस को इक्वालिटी डे कहा गया। अब देखिएगा, इक्वालिटी कहना और इक्वालिटी को जीना, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। इक्वालिटी डे के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाए, इसके पहले एक दूसरी कहानी शुरू होती है और वो कहानी शुरू होती है सिएटल शहर से। सिएटल शहर में जब जाति विरोधी बिल वहाँ शहर की पंचायत ने पास किया, उसके बाद की स्थिति क्या बनी, पूरे अमेरिका में इस बात के लिए चर्चा बड़े जोरों पर शुरू रही। जो भारत से अमेरिका में गए हैं वे भारतीय अमेरिकी, मतलब अमेरिकी भारतीय, वहाँ जो पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद जो स्थितियाँ बनी और जिन स्थितियों का सामना किए, अधिकतर ये समूह सिएटल और ये कैलिफोर्निया, इन दो जगह में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस जगह की पहचान भी यह है कि यहाँ इसको टेक्निकल सिटी कहा जाता है। अब यहाँ टेक्निकल सिटी है, मतलब इधर से जो तकनीकी काम करने वाले जो लोग पहुँचे, ये अधिकतर वहीं पर है। वहाँ जो ये पहुँचे तो यहाँ की जो खराबियाँ हैं वो भी तो पहुँची और वो खराबियों के संबंध में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले चेताया था। बाबा साहेब ने कहा था कि यदि भारत से लोग विदेशों में अपनी जातियों के साथ जाएंगे तो जाति पूरी दुनिया की समस्या बन जाएगी और फिर इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने इस बात को समझ लिया, विदेश इस बात को समझ रहा है कि जाति को बड़े ही प्रभाव के साथ कानूनी तौर पर रोका जा सकता है और इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को ख़त्म किया जा सकता है। हमारे यहाँ भी ये स्थिति है कि हमने कानूनन इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोक लगा रखी है, लेकिन बात फिर वही आती है कि वो जो कानून है उसको अमल में लाने वालों की क्या मंशा है। बाहर इस स्थिति को देखा जा सकता है कि वहाँ जब कैलिफोर्निया में SB 403 पारित हुआ बिल, ये तो इस बिल का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन इस कहानी में बात यह आती है कि ये एक बड़े संघर्ष का भी हिस्सा है। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कुछ और भी संगठन हैं जो यहाँ से जो माइग्रेटेड अनुसूचित जाति समूह के, अनुसूचित जनजाति समूह के जो लोग हैं, इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने वहाँ जो महसूस किया अपने कार्यस्थल पर, अपने वर्क प्लेस पर, वहाँ जो महसूस किया उन्होंने कि जाति को यहाँ दबे पांव लोग पालन भी करते हैं और इसको लोगों के साथ भेदभाव में लाया भी जा रहा है। इसे उन्होंने नोटिस किया और ये जो नोटिस किया तो इक्वालिटी लैब्स, इसकी एक बड़ी भूमिका है इस बिल को खड़ा करने में। कैलिफोर्निया में आज जब ये बिल पारित हुआ तो इसमें इक्वालिटी लैब्स ने एक बड़ी भूमिका निभाई। और इक्वालिटी लैब्स ने क्या किया, तो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ के जो कार्यस्थल है, वहाँ के कुछ श्रमिक संगठन ये भी उसके साथ में आए। यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये भी साथ में आए और जो अम्बेडकराइट कम्युनिटीज़ से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन अब्रॉड काम करते हैं वे भी साथ आए और इन्होंने अमेरिकी सरकार को, वहाँ की न्यायपालिका को इस बात से अवगत कराया और इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नोटिस कराया। इक्वालिटी लैब्स ने बाकायदा सर्वे कराया और इस सर्वे में उन्होंने ये पाया, अपने सर्वे का रिपोर्ट उन्होंने जुडिशरी को दिया, सरकार को दिया और ये बताया कि कास्ट को यहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा है और जब कास्ट को प्रैक्टिस किया जा रहा है तो कास्ट को रोकने के लिए उसे डिस्क्रिमिनेशन के उस दायरे में लाना होगा जहाँ लोगों की गरिमा को ठेस पहुँचती है। ये इस स्थिति का भारत से वे माइग्रेटेड समूह जो बाहर गए हैं
जो हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन के नाम से काम करते हैं, इन्होंने इसका विरोध भी किया कि इस तरह के बिल को पास नहीं किया जाना चाहिए, यानी जाति विरोधी बिल को पास नहीं किया जाना चाहिए। आप समझिएगा इस संघर्ष को, जो संघर्ष यहाँ जिस मानसिकता के साथ आता है, ये संघर्ष सीमाओं के बाहर जाकर भी वैसे ही खड़ा हो जाता है। उन्होंने अपने ट्वीट में, जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि SB 403 की यात्रा करने वाले 100 भारतीय अमेरिकियों के बावजूद, जो न्यायपालिका समिति है, इनके विरोध के बावजूद अमेरिका की न्यायपालिका समिति ने इसे सुना और फिर संवैधानिक मुद्दों के दांव पर लगा दिया और बिल को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया। वे लिखते हैं कि इस अवैध और भेदभावपूर्ण बिल के खिलाफ हम लड़ाई जारी रखेंगे, यानी जाति विरोधी बिल को वे भेदभावपूर्ण बिल मानते हैं। दिलीप मंडल ने इस पर ट्वीट किया है। दिलीप मंडल लिखते हैं कि कैलिफोर्निया राज्य जाति के नाम पर भेदभाव रोकने के कानून बनाना चाहता है और हिंदू अमेरिकन संगठन सड़क और ट्राम लाइन पर आकर विरोध कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के सीनेट के सामने आज दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। पुलिस को दोनों के बीच घोड़े दौड़ाने पड़े, हथियार लेकर आना पड़ा। क्या ऐसे बनेगी हिंदू एकता? ये तरीका होता है हिंदू एकता बनाने का? वंचितों को थोड़ा हक मिल रहा है, लेने दो, एडजस्ट करो। आपको एक बात बताते हैं, बाबा साहेब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक बड़ा ही सचेत करने वाला एक वाक्य उनका है। वे कहते हैं कि आपको हिंदुओं को ये बताने का साहस होना चाहिए कि उनके साथ उनका जो कुछ गलत है वो उनका धर्म है। वो धर्म जिसने उनमें जाति की पवित्रता की ये धारणा पैदा की है, क्या ये कहने का साहस तुम दिखाओगे? आज ये साहस सीमाओं के बाहर जाकर दिखाने की कोशिश तो आ गई है कि पवित्रता और अपवित्रता के नाम पर मनुष्य को ऊंच और नीच नहीं कहा जा सकता। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ एक समूह को, बड़े समूह को अछूत के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। उनके स्पर्श को भी बहुत अपवित्र माना जाता है। और इस पवित्रता और अपवित्रता की बात से जुड़ा हुआ जो धार्मिक मान्यताओं का एक जो समझ आती है, उस समझ के खिलाफ बाबा साहेब लिखते हैं कि ये बताने का साहस करना होगा और तब कहीं बात आगे बढ़ेगी। देखिएगा कि ये बात जब कैलिफोर्निया में आगे बढ़ती है, ये आयशा वहाब जो कि डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं कैलिफोर्निया में, और उन्होंने इस प्रस्ताव को जब पढ़ा तो सबके चेहरे खिलखिला उठे। और वे जो भारत से माइग्रेट होकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समूह के लोग जो वहाँ पर जाति को नोटिस कर रहे थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नोटिस कर रहे थे, उन्होंने जब कैलिफोर्निया में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की कोशिश वाला ये जो बिल पढ़ा तो उनके चेहरे खिलखिला उठे। Caste is an invisible shackle placed on people at birth. They have no way to escape this type of bondage. No education, marriage, wealth, years, or even generations will allow them to escape. Those of us who are not raised in the bottom overt caste systems can't possibly know or understand what it does to one's psyche, creating intergenerational trauma that spans centuries. Those who are raised in the long shadows of caste systems suffer in silence due to stigma and fear of not being understood. Today is the time for healing and agency. Every step forward in civil rights was met with a resistance for change. I stand before you as a proud American, one who believes in, defends, and protects the American dream, where no matter where you're from, what religion you practice, who you love, or what background you have, you are guaranteed to be able to live your full potential here in the United States. The state of California has shown a commitment to inclusion time and time again. Today, we see a need to strengthen those commitments and ensure that all people are protected under the law, and clarify that discrimination based on caste is unacceptable here in California. That is why I stand here now, with the world watching, as California once again commits to protecting the most vulnerable and balancing power. This is what the Golden State stands for, and I urge you all not to feel pressured by opposition, but instead feel proud of the domino effect
you start around the world where other jurisdictions will follow our brave stand against caste discrimination. एक ट्वीट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये ट्वीट किया है अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया जो है, वो लिखते हैं कि अमेरिका अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। कैलिफोर्निया पास्ड SB 403 एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैलिफोर्निया। अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का ये एक ट्वीट आया है। अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये बड़े लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ भी रहा है और ये जो इक्वालिटी डे का प्रोग्राम हो, चाहे फिर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती या फिर अब्रॉड अम्बेडकराइट्स को ऑर्गेनाइज करके इस काम को आगे बढ़ाने में ये जो भूमिका रही है अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की, डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर की, ये भूमिकाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है और संत रविदास के नाम से वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है। यह ऑर्गेनाइजेशन की भी एक बड़ी भूमिका रही है। इन्होंने लिखा है, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका लिखता है कि कैलिफोर्निया की सीनेट न्यायपालिका समिति ने बिना विरोध के जो SB 403 को मंजूरी दी, इसके लिए सीनेट का स्वागत, न्यायपालिका का स्वागत और सबको बधाइयाँ। कैलिफोर्निया की सीनेट न्यायपालिका समिति का ऐतिहासिक ये जो वोटिंग हुआ 403 के पक्ष में, ये 8 के 8 सीनेट, इसके खिलाफ कोई नहीं। 8/0 ऐसा इसका ये वोटिंग रहा। इस विधेयक का समर्थन करने के लिए सेनेटर आयशा वहाब की सराहना करें और न्यायपालिका को धन्यवाद दें। अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इस तरह का ये मैसेज दे रहा है इसके जरिए। वो आगे लिखते हैं कि दलितों की आवाज़ सुनने और जाति को ख़त्म करने के लिए समिति का फैसला, दमन और भेदभाव, न्यायपालिका समिति दृढ़ रही और उसका विरोध किया। इस कानून के खिलाफ प्रचार और दुष्प्रचार अभियान चलाया, शोषितों की आवाज़ सुनकर बात को आगे बढ़ाया और विधेयक को मंजूरी दी। ये काम सीनेट ने सही किया। अगला विधायी चरण है। आज के नतीजों की गूंज पूरे अमेरिका और बाकी दुनिया में भी सुनाई दे रही है। ये मनुष्यों के बीच गठबंधन को आगे बढ़ाने का, मतलब मानव के बीच गठबंधन को आगे बढ़ाने का और उनकी दोस्ती को, उनकी मैत्री को आगे बढ़ाने का ये जो पहल है, इस पहल का बड़ा स्वागत है। उत्तरी अमेरिका का नागरिक अधिकार संगठन, इसमें रविदासियाँ, सिख, मुस्लिम, बौद्ध और इन सब के जो संगठन है, इन सारे संगठनों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और इसे जीता भी। तो इसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। ये अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अपने ट्वीट में लिखता है। एक और ट्वीट इसके संदर्भ में हम देख रहे हैं कि ये एडवोकेट नितिन मेश्राम का है। बड़ी महत्वपूर्ण बात, उल्लेखनीय बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा कि ये जो जाति विरोधी बिल SB 403 कैलिफोर्निया की सीनेट ने पारित किया बिना किसी विरोध के, तो इस पर वे लिखते हैं कि ठीक 150 साल पहले हमारे सबसे बड़े पूर्वज महात्मा फुले 1873 में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के साथ खड़े हुए थे, 1873 में। और आज अमेरिका जाति विरोधी आंदोलन के साथ खड़ा है। प्रगति का ये आदान प्रदान है और इस तरह का एक खास ट्वीट करके इस बात को उन्होंने इसमें लिखा है। तो ये एक खास खबर जो है, जो आपके पास आती है, मतलब हम सब के लिए, कि अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया ने जाति विरोधी बिल SB 403 पारित किया है। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का ये एक ट्वीट है। वे लिखते हैं कि दुनिया भर के सभी जाति उत्पीड़ित लोगों को बधाई, जो जाति से उत्पीड़ित हैं उन सबको बधाई। कैलिफोर्निया सीनेट न्यायपालिका समिति ने SB 403 जाति भेदभाव बिल को मंजूरी देने के लिए भारी मतदान किया और ये बिल बिना किसी विरोध के पारित हो गया।